दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर्स एंड शेयर्स। डिबेंचर और शेयर में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, उसके बारे में मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिबेंचर एंड शेयर्स। डिबेंचर इज ए पार्ट ऑफ लोन कैपिटल। डिबेंचर क्या है? डिबेंचर एक लोन की तरह होता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर कोई भी कंपनी को अगर फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो या तो वो शेयर इशू करेगी या फिर डेट के थ्रू जाएगी, यानी डिबेंचर इशू करेगी या फिर लोन लेगी किसी से। तो डिबेंचर क्या है? एक पार्ट ऑफ लोन कैपिटल है। और कैपिटल क्या होता है? कैपिटल कंपनी को जो फंड की रिक्वायरमेंट होती है, तो कंपनी क्या है, फंड रेज करती है शेयर्स इशू करके और डिबेंचर इशू करके। वो कंपनी के लिए क्या होता है? कैपिटल होता है। शेयर कैपिटल इज एन ओनरशिप कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या होता है? कि ओनरशिप कैपिटल होता है। जो शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के ओनर्स होते हैं। अब शेयर क्या होता है? मान लो किसी कंपनी के 100 रुपये टोटल कैपिटल है। अब कंपनी क्या करती है? 100 रुपये को टुकड़ों में बांट देती है, उसके पार्ट बना देती है। 10 रुपये का एक बना दिया तो कितने पार्ट बन गए? 10 पार्ट बन गए। तो ये 10 क्या है? शेयर्स हो जाएंगी। तो शेयर्स क्या होता है? कंपनी की जो टोटल कैपिटल होती है उसका जो पोर्शन होता है, पार्ट होता है, एक टुकड़ा होता है, वो शेयर होता है। तो मैंने आपको बताया डिबेंचर क्या है? एक लोन कैपिटल होता है और शेयर एक ओनरशिप कैपिटल होता है, क्योंकि शेयर होल्डर ओनर्स होते हैं कंपनी के और डिबेंचर होल्डर वो एक होते हैं क्रेडिटर्स। चलिए सेकंड पॉइंट, डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। डिबेंचर होल्डर्स कंपनी के लिए होते हैं क्रेडिटर्स, लेनदार। शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के ओनर्स होते हैं, उनको मालिकाना हक होता है। डिबेंचर की अगर मैं बात करूं तो डिबेंचर पे मिलता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज द इनकम ऑफ डिबेंचर होल्डर। यानी जो डिबेंचर रिडीम करेगा, डिबेंचर जो सब्सक्राइब करता है, डिबेंचर जो कंपनी से लेता है, जो बंदा इन्वेस्ट करेगा डिबेंचर पे, उसको डिबेंचर पे मिलेगा इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? उसके लिए इनकम हो जाएगी। ऐसे ही शेयर पे मिलता है डिविडेंड। कंपनी शेयर्स पे क्या देगी? डिविडेंड। डिविडेंड ऑन शेयर इज द इनकम ऑफ शेयर होल्डर। ये इनकम होती है शेयर होल्डर की। तो मैंने आपको बताया कि जो इंटरेस्ट होता है वो डिबेंचर पे मिलता है, वो इनकम होती है डिबेंचर होल्डर की, क्योंकि जो डिबेंचर होल्डर है वो डिबेंचर में एक तरह से पैसा लगाते हैं, एक तरह से कंपनी का एक डिबेंचर लेते हैं और अपना कैपिटल देते हैं, उस पर कंपनी देती है उनको इंटरेस्ट। ऐसे ही जो शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के शेयर्स लेते हैं, अपनी एक कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, अपनी कैपिटल लगाते हैं कंपनी में, कंपनी उस पर देती है डिविडेंड। तो इंटरेस्ट होता है डिबेंचर पे, डिविडेंड होता है शेयर पे। उसके बाद पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट की जो पेमेंट कंपनी करती है, इस इंटरेस्ट को बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यानी जब कंपनी अपना प्रॉफिट लॉस बनाएगी तो इस इंटरेस्ट को एज ए एक्सपेंस वो क्लेम कर लेगी। तो ये होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो इससे प्रॉफिट कम हो जाएगा, जो नेट प्रॉफिट निकलेगा वो कम हो जाएगा। तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इट इज पेएबल इवन इफ देयर इज नो प्रॉफिट। अगर कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं भी होता है तब भी ये पेएबल होता है, ये कंपनी के लिए दे होता है, कंपनी को इसको पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट को, डिबेंचर होल्डर को। शेयर्स के केस में क्या होता है? पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जो डिविडेंड की पेमेंट होती है वो क्या होती है? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है एक तरह से डिवीजन करना, प्रॉफिट को बांट देना। तो जो डिविडेंड होता है वो प्रॉफिट का पोर्शन होता है, तो प्रॉफिट को बांटना, यानी जो पेमेंट ऑफ डिविडेंड होता है वो क्या है? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, प्रॉफिट का बंटवारा है। इट इज नॉट पेएबल इवन इफ देयर इज नो प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो ये पेएबल नहीं होता, कंपनी को रिक्वायरमेंट नहीं होती देने की। लेकिन डिबेंचर के केस में कंपनी को पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट, भले ही कंपनी को प्रॉफिट ना हो। उसके बाद
देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर काफ़ी तरह के होते हैं, जैसे कि सिक्योर्ड डिबेंचर, अनसिक्योर्ड, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, रजिस्टर, बीरर, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। इस पे अगर वीडियो की रिक्वायरमेंट हो तो मैं अब आपको बना दूंगा सेपरेटली, आप कमेंट कर देना। अगर शेयर्स की बात करें तो मोटा मोटी देयर आर 2 काइंड्स ऑफ शेयर्स, 2 तरह के होते हैं शेयर्स, एक इक्विटी शेयर्स होता है, एक प्रेफरेंस शेयर्स होता है। उसके बाद डिबेंचर होल्डर्स हैव नो वोटिंग राइट्स। डिबेंचर होल्डर को जो कंपनी की मीटिंग होती है उसमें कोई वोट करने का राइट नहीं होता, बट शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनको वोटिंग राइट्स होते हैं, वो कंपनी की मीटिंग में अपना वोट दे सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो डिबेंचर के केस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो जनरली फिक्स होता है, यानी आपने देखा होगा कि होता है 8% डिबेंचर, यानी उसकी फेस वैल्यू पर मेंशन होता है कि 8% डिबेंचर मिलेगा। तो नॉर्मली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है डिबेंचर के केस में वो पहले ही मालूम होता है डिबेंचर होल्डर को, वो फिक्स होता है। लेकिन अगर बात करें शेयर्स की तो शेयर्स के केस में जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो वेरी करता है, वो अलग अलग होता है ईयर टू ईयर, हर साल कंपनी पे डिपेंड करता है। कंपनी को अगर अधिक प्रॉफिट हो तो कंपनी अधिक डिविडेंड दे देगी, कम हो तो कम दे देगी, तो वेरी करता है, वो चेंज होता रहता है। उसके बाद डिबेंचर होल्डर्स गेट बैक देयर मनी एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस एट अ टाइम ऑफ मैच्योरिटी। मैच्योरिटी के टाइम पे, यानी जब एक टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तो डिबेंचर होल्डर जो होते हैं वो अपनी जो मनी, जो कैपिटल उन्होंने कंपनी में लगाई है तो उनको वापस मिल जाता है डिबेंचर होल्डर को। अगर इक्विटी शेयर होल्डर की बात करें, यानी शेयर्स की बात करें, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स डोंट गेट बैक देयर मनी, उनको अपना उनका पैसा वापस नहीं मिलता बिफोर द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। यानी जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है, जब कंपनी का दिवालिया निकल जाएगा, जब कंपनी की एसेट लायबिलिटी बिक जाती है, उस केस में जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको उनका जो मनी है जो उन्होंने कंपनी में लगा रखा है वो उस टाइम मिलने के चांस होते हैं, वो भी अगर बच जाता है तो। उसके बाद डिबेंचर्स कैन बी कन्वर्टेबल। डिबेंचर को कन्वर्ट किया जा सकता है डिबेंचर में और शेयर्स के अंदर, लेकिन जो शेयर्स होते हैं उनको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी कन्वर्टेड। डिबेंचर्स आर सोन अंडर लॉन्ग टर्म बोरोविंग इन द कंपनीज बैलेंस शीट। कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है उसमें लॉन्ग टर्म बोरोविंग के अंडर डिबेंचर दिखाए जाते हैं। ऐसे ही शेयर्स जो होते हैं वो कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है उसमें शेयर होल्डर फंड्स के अंदर शेयर्स दिखाए जाते हैं। ये था डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर एंड शेयर्स। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। ओके, थैंक यू।